नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। और आज बड़ी चर्चा जिस मुद्दे पर हम करने वाले हैं वो है बसपा सुप्रीमो मायावती। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आजकल ट्विटर पर काफी एक्टिव देखने को मिल रही है। इस बार मायावती ने अदानी ग्रुप पर लगे आरोपों को लेकर बीजेपी सरकार को ही जमकर लपेटे में ले लिया। दरअसल अमेरिकन फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदानी ग्रुप पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस रिपोर्ट को लेकर मायावती ने बीजेपी सरकार पर निशाना साध दिया। वहीं मायावती ने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट से शेयर बाजार पर बुरा असर पड़ रहा है, जबकि देश के करोड़ों लोगों की गाढ़ी कमाई उसी से जुड़ी हुई है। मायावती ने एक के बाद ताबड़तोड़ 3 ट्वीट किए और बीजेपी सरकार को जमकर लपेटे में लिया। पहले ट्वीट में मायावती ने लिखा कि देश में पिछले 2 दिनों से गणतंत्र दिवस से ज्यादा प्रमुख अदानी उद्योग ग्रुप के संबंध में अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग की आई नेगेटिव रिपोर्ट और उसका शेयर बाजार पर व्यापक बुरा प्रभाव आदि काफी चर्चाओं में है। सरकार चुप है, जबकि देश के करोड़ों लोगों की गाढ़ी कमाई उससे जुड़ी हुई है। वहीं मायावती यही नहीं रुकी, उन्होंने एक और ट्वीट किया और कहा कि शेयरों में धोखाधड़ी आदि के आरोपों के बाद अदानी की संपत्ति में 22.6 अरब डॉलर की कमी और उनके विश्व रैंकिंग घटने से ज्यादा लोग इससे चिंतित है कि सरकार ने ग्रुप में जो भारी निवेश कर रखा है उसका क्या होगा, अर्थव्यवस्था का क्या होगा। बेचैनी और चिंता स्वाभाविक, समाधान जरूरी। वहीं मायावती यही नहीं रुकी, उन्होंने एक और ट्वीट किया और संसद में 31 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र के प्रारंभ में ही सरकार को इस मुद्दे पर विस्तार से स्वयं की वक्तव्य सदन के दोनों सदन में रखना चाहिए। यह भी नसीहत सरकार को दी है। उसके बाद कहा कि ताकि पूरे देश में और खासकर अर्बन मिडिल क्लास परिवारों में आर्थिक जगत और अदानी ग्रुप आदि को लेकर छाई बेचैनी और मायूसी थोड़ी कम हो सके। तो मायावती यहां जमकर नसीहत देती हुई भारतीय जनता पार्टी को नजर आई है। वहीं दरअसल अमेरिकन जो कंपनी है हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदानी ग्रुप पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने उद्योगपति गौतम अडानी के अगुवाई वाले ग्रुप पर खुले तौर पर अगर बात कर ले जाए तो शेयरों में गड़बड़ी और लेखा धोखाधड़ी में शामिल होने का गंभीर आरोप लगा दिया है। अब इन आरोपों के बाद अदानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई है। इतना ही नहीं, इन आरोपों पर अदानी ग्रुप की तरफ से कहा गया है कि हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर चर्चा की जा रही है। वहीं हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी अपनी रिपोर्ट पर लगातार कायम बनी हुई है। अब इस मामले को लेकर विपक्ष पूरी तरीके से सरकार और अदानी ग्रुप पर हमलावर है। वहीं बीजेपी सरकार से जवाब भी अब मांगते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है वो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार। सफलता की ओर न्यूज़ 18 के बढ़ते कदम, करोड़ों दर्शकों का पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज़ 18 अब जियो टीवी पर भी।